देश में वक्फ घोटाला खुला तो लोग राम मंदिर चंदा चोरी भूल जाएंगे। यह दावा है ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी का। मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने आरोप लगाए हैं कि जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो उस वक्त वक्फ संपत्ति में दोनों हाथों से लूट की गई और अब वो चाहते हैं कि इस लूट का पर्दाफाश हो और इसी के लिए उन्होंने सीएम योगी को निष्पक्ष जांच के लिए पत्र लिखा है। तो हमारा आज का विश्लेषण इसी पर कि एक तरफ पूरा देश राम मंदिर चंदा चोरी पर चर्चा कर रहा है, वो ये चाहता है कि जो गुनहगार हैं उन्हें सख्त से सख्त सजा मिले, वहीं अब वक्फ बोर्ड घोटाले में किस किस के गले फंसने वाले हैं, हमारा आज का विश्लेषण इसी पर। नमस्कार, मैं हूं नागेंद्र भाटी। देश भर में राम मंदिर चंदा चोरी की चर्चा हो रही है, या यूं कहें कि पूरे देश में राम मंदिर चंदा चोरी सुर्खियों में है। लोग जानना चाहते हैं कि जहां हमने अपनी आस्था के चलते जो कुछ बना वो मंदिर में दिया, उस पैसे का हुआ क्या? क्योंकि लोगों ने दान पेटियों में जो कुछ भी डाला वो कम से कम चोरी के लिए नहीं डाला गया था कि उनकी आस्था पर डांका डालकर लोग अपने ऊपर उसे खर्च करें। इसके लिए किसी ने चंदा नहीं दिया था, चाहे वो 10 रुपए हो या फिर करोड़ों रुपए। सबने इस आस्था के चलते चंदा दिया था कि जिस राम मंदिर के बनने के लिए सदियों तक संघर्ष किया गया, जिसमें हजारों लाखों कुर्बानियां दी गई, वो राम मंदिर दिव्य और भव्य बने। हालांकि अयोध्या में दिव्य भव्य मंदिर बना भी, लेकिन उस पर कलंक लग गया चंदा चोरों की वजह से। खैर, उसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने एसआईटी की जांच बिठा दी है और जल्द ही उसकी रिपोर्ट भी आ जाएगी। लेकिन इसी बीच आपने देखा होगा कि कई बार सीएम योगी ने भी सवाल उठाए थे कि राम मंदिर में कथित चंदा चोरी के लिए गुनहगारों को पकड़ा जाए, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। इसके लिए उन्होंने एसआईटी की जांच बिठा दी है, लेकिन कोई भी वक्फ बोर्ड में अब तक आजादी के बाद से आज तक क्या कुछ खुलेआम हो रहा है उस पर कोई नहीं बोलता। और इसको लेकर सीएम योगी ने कांग्रेस और सपा पर सवाल भी उठाए थे। तो मौलाना रिजवी ने वक्फ बोर्ड घोटाले पर क्या कुछ कहा है वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले सुनिए सीएम योगी ने वक्फ संपत्ति को लेकर क्या कुछ कहा था। मैं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों से पूछना चाहता हूं, अयोध्या में जिस कथित चोरी पर तुम हिंदू आस्था पर खिलवाड़ कर रहे हो, एक भी बार बताओ वक्फ के नाम पर हजारों हेक्टेयर लैंड प्रदेश में भी और देश के अंदर भी बेची गई। एक भी बार ये लैंड गरीब की थी, कमजोर तबके के लोगों की थी। ये लैंड जिसको गरीबों के नाम पर पट्टा दिया जा सकता था, जहां पर कन्वेंशन सेंटर बनाया जा सकता था, जहां पर किसी राजेंद्र मौर्य जैसे किसी गरीब व्यापारी के लिए दुकानें और व्यापारिक प्रतिष्ठान बनाए जा सकते थे, जहां से वह अपनी प्रतिभा और अपनी कारीगरी का परिचय देकर के दुनिया को देता। इन्होंने वक्फ के नाम पर उस लैंड को कब्जा करवा करके बेच करके
और कुछ चंद चुनिंदे लोगों ने वक्फ के नाम पर उस लैंड का वारा न्यारा किया है। एक भी बार कांग्रेस और समाजवादी पार्टी बोली नहीं, एक भी बार बोली नहीं। अयोध्या के बारे में तो मैंने पिछले दिनों ही कहा था, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास ने उत्तर प्रदेश सरकार से एसआईटी के गठन की बात की थी और मैंने कहा था एसआईटी दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी। अब बात करते हैं मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी के उन आरोपों की जो वो पूर्व की समाजवादी सरकार और उसके मंत्री नेताओं पर लगा रहे हैं। शहाबुद्दीन रिजवी कह रहे हैं कि हमारे बुजुर्गों ने जो संपत्ति वक्फ की थी उसका उद्देश्य था कि जो यतीम हैं, जो बेवा हैं, जो गरीब हैं, उनके भलाई में उसे खर्च किया जाए। यानी जो वक्फ की संपत्ति है उससे जो भी आमदनी हो वो गरीब, यतीम और बेवाओं पर खर्च होनी चाहिए, वो बच्चों की तालीम पर खर्च होनी चाहिए, वो अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था देने में खर्च होनी चाहिए। लेकिन इनमें से कुछ भी नहीं हुआ। वक्फ संपत्ति का क्या कुछ होना चाहिए या उससे होने वाली आमदनी का क्या कुछ होना चाहिए और क्या हुआ, इस पर मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी क्या कह रहे हैं, एक बार वो भी आप सुनिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आजकल अपनी सभाओं में वक्फ का जिक्र कर रहे हैं, बराबर वो वक्फ के करप्शन की चर्चा करते हैं। वक्फ एक खालिस शरई और मजहबी मामला है जो मुसलमानों से मुताल्लिक़ है और हमारे बुज़ुर्गों ने इन ज़मीनों को इसलिए वक्फ किया था कि इससे होने वाली आमदनी गरीब, कमज़ोर, लाचार, यतीम और बेवा मुसलमानों पे खर्चा की जाएगी। मगर ऐसा न हो करके इससे होने वाली आमदनी अपने ज़ाती मकसद में खर्चा की जाने लगी। भूमाफियाओं से मिल करके वक्फ की संपत्तियों को बेचा जाने लगा और ये सबसे ज़्यादा ये काम जो उरूज पे हुआ वो समाजवादी पार्टी के शासनकाल में हुआ। मुलायम सिंह यादव 3 बार मुख्यमंत्री रहे, अखिलेश यादव 1 बार मुख्यमंत्री रहे और इस सभी दौर में आजम खां अल्पसंख्यक और वक्फ मंत्री रहे। इन दिनों हर तरफ राम मंदिर चंदा चोरी सुर्खियों में है, लेकिन मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी कह रहे हैं कि राम मंदिर चंदा चोरी को भूल जाएंगे आप यदि सही से जांच होती है वक्फ घोटाले की, क्योंकि राम मंदिर में तो करोड़ों का घोटाला हुआ होगा लेकिन यहां अरबों खरबों का घोटाला है। मैंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को ये पत्र लिख करके मैंने मांग की है कि पूरे समाजवादी पार्टी के शासनकाल में वक्फ बोर्ड की द्वारा जो वक्फ की संपत्तियों को बर्बाद किया गया, खुर्दबुद किया गया, भूमाफियों के हाथों बेचा गया, उसकी जांच कराई जाए। अगर सही तरीके से इसकी जांच हो जाती है तो मैं आपको दावे से कहता हूं कि लोग राम मंदिर की चंदा चोरी भूल जाएंगे। वहां लाखों और करोड़ों में चंदे की चोरी हुई है, मगर वक्फ बोर्ड में करोड़ों नहीं अरबों और खरबों की चोरी सामने नजर आएगी और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और जो लोग करप्ट हैं, लोग जिन लोगों ने करप्शन किया, जिन लोगों ने हमारे बुजुर्गों की जमीनों को बेचा, उनके चेहरों पे पड़ी हुई नकाब उतर जाएगी और उनका चेहरा नंगा और बरहना लोगों के सामने आएगा कि कौन असल में चोर है। मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी कह रहे हैं कि वक्फ मजहबी मामला है और इसकी संपत्ति या उससे होने वाली आमदनी पर सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों का हक है। और वो बार बार कह भी रहे हैं कि वक्फ की संपत्ति से जो आमदनी होनी थी उसको गरीब, यतीम और बेवाओं की भलाई के लिए खर्च किया जाना चाहिए था। लेकिन
इससे जुड़े लोगों ने उसे अपने ऊपर खर्च किया। वो तो यहां तक भी दावा कर रहे हैं कि यदि वक्फ संपत्ति से होने वाली आमदनी को सही से प्रयोग किया गया होता, जिस मकसद के लिए वक्फ किया जाता है, तो आज देश का जो मुसलमान है वो गरीब और इस तरह के फटे हाल नहीं होता। तो इसलिए मैंने ये मुख्यमंत्री जी को पत्र लिख करके मांग की है और मीडिया के माध्यम से भी मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूं कि इस पर जल्द कार्रवाई करें। और मैं आपको ये भी दावे से कहता हूं कि अगर वक्फ की हुई जमीनों से होने वाली आमदनी गरीब मुसलमानों पे खर्चा की जाए और उनके एजुकेशन, आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति के सुधार के लिए काम किया गया होता, स्कूल, कॉलेजेस, मस्जिद और मदरसे बनाए गए होते, तो आज पूरे भारत में एक मुसलमान भी गरीब नजर नहीं आता, कोई भीख मांगने वाला नजर नहीं आता। और यदि सीधे तौर पर आरोप की बात करें तो मौलाना रिजवी चाहे मुलायम सिंह यादव की सरकारों की बात कर रहे हो या फिर जब अखिलेश मुख्यमंत्री रहे थे उत्तर प्रदेश के तब की बात कर रहे हो, उनका दावा यह है कि समाजवादियों की हर सरकार में अल्पसंख्यक मामला या जो मंत्रालय है वो आजम खान के पास रहा था। यानी जो भी वक्फ संपत्ति की बंदर बाट हुई या जो भी लूट हुई, जो करोड़ों की संपत्ति कौड़ियों के भाव दी गई, उस सब के पीछे जो मास्टरमाइंड है वो आजम खान है। और वो तो यहां तक भी कह रहे हैं कि आज जो लोग वक्फ संशोधन बिल का विरोध कर रहे हैं, ये वही लोग हैं जिन्होंने वक्फ की संपत्ति से अपने महल खड़े किए हैं। क्या किया जाए इन इख्तिदार परस्तों का, इन करप्ट लोगों का, कि जिन्होंने हमारे बुजुर्गों की जमीनों को बर्बाद कर दिया, बेच करके रख दिया। आपको क्या लगता है? सबसे ज्यादा करप्शन अगर वक्फ बोर्ड में हुआ है तो वो आजम खां के दौर में, चूंकि वो हर दौर में, चाहे मुलायम सिंह का दौर हो या अखिलेश यादव का दौर हो, इन दोनों दौर में, यानी 4 बार के सपा शासन के दौर में आजम खां अल्पसंख्यक और वक्फ मंत्री रहे और उन्हीं के चहीते चेयरमैन मेंबर बनाए जाते रहे और उन्हीं के दौर में सबसे बड़ा करप्शन हुआ है। क्या बात कर रहे हैं राम मंदिर के चंदा चोरी की? आप अगर देखें सही तरीके से, अगर हुकूमत जांच करा दे तो आप समझ लीजिए अरबों और खरबों की चोरी सामने नजर आएगी। लोग भूल जाएंगे राम मंदिर के चंदा चोरी, लोग वक्फ बोर्ड की करप्शन की लोग याद करेंगे। जिस वक्त संसद में वक्फ संशोधन बिल पर चर्चा हो रही थी, उस वक्त भी सनातन बोर्ड की मांग उठी थी और यह मांग उठाई थी धर्माचार्य देवकीनंदन ठाकुर ने। उन्होंने इसके लिए बाकायदा कई बार धर्म संसद भी बुलाई और उनकी मांग यही थी कि यदि देश में वक्फ बोर्ड है तो फिर सनातन बोर्ड भी होना चाहिए, क्योंकि वक्फ की जो संपत्ति है उसे मुसलमान या फिर वक्फ बोर्ड अपने तरीके से खर्च करते हैं, लेकिन जो मंदिर की संपत्ति है उसे सरकारें खर्च करती हैं। और ये सवाल उन्होंने पहले भी उठाए थे और अब जब राम मंदिर चंदा चोरी और वक्फ घोटाले सामने आए हैं तो इस वक्त भी वो वही सवाल उठा रहे हैं कि सनातन बोर्ड भी देश में होना चाहिए। तो जिस वक्त देश के अंदर चर्चा चल रही थी, जिस वक्त हर बात पर शोर मचाया जा रहा था कि राम मंदिर में चंदा चोरी उन लोगों ने की है जो कि ट्रस्ट से जुड़े हुए थे, इन्हीं लोगों ने आज देश के ट्रस्ट को तोड़ दिया, यानी देश के विश्वास को तोड़ दिया। क्योंकि जिस ट्रस्ट के साथ राम मंदिर में लोगों ने चंदा दिया था, दान पेटियों में
अपना सहयोग दिया था, उसको लूट लिया गया। उस वक्त भी देवकीनंदन ठाकुर ने कहा था कि इस तरह की चोरी सिर्फ मंदिरों में नहीं होती, ये चोरियां दूसरी जगह भी होती हैं। और अब जबकि वक्फ में भी घोटाले की आवाज उठने लगी है, जबकि वक्फ बोर्ड चलाने वालों पर भी सवाल उठ रहे हैं, तो अब सवाल यह भी उठना चाहिए, जैसा कि देवकीनंदन ठाकुर जब सनातन बोर्ड की मांग कर रहे थे उस वक्त भी करते थे, कि यदि वक्फ की संपत्ति वक्फ बोर्ड अपने हिसाब से खर्च करती है तो वैसे अधिकार सनातनियों को भी मिलने चाहिए सनातन बोर्ड बनाकर। और यह मैं इसलिए भी कह रहा हूं कि आज मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी भले ही सवाल उठा रहे हों कि वक्फ बोर्ड में जो लोग जुड़े हुए थे उनकी तरफ से अरबों खरबों का घोटाला किया गया है, लेकिन जब वो ये सारे आरोप लगा रहे हैं उस वक्त भी उनकी तरफ से बार बार यही कहा जा रहा है कि जो वक्फ की संपत्ति है इस पर सिर्फ और सिर्फ अधिकार है तो वो मुसलमानों का, और मुसलमान भी वो जो गरीब है, यतीम है या फिर जो बेवाएं हैं। वो बार बार यही कह रहे हैं कि वक्फ संपत्ति से होने वाली आमदनी मुसलमानों के भले पर खर्च होनी चाहिए, और जब वो घोटाले का जिक्र कर रहे हैं तो उस वक्त भी यही आरोप लगा रहे हैं कि वक्फ की संपत्ति कुछ लोगों ने अपने ऊपर अपने भले पर खर्च की है, मुसलमानों पर खर्च नहीं की है। यानी बार बार वो यही कह रहे हैं कि यह मजहबी मामला है और ये सारे अधिकार या जो संपत्ति है वो मुसलमानों के भले पर ही खर्च होनी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ आप देखेंगे कि देश के जितने भी मठ मंदिर हैं उनमें होने वाली आमदनी चाहे वो किसी भी तरह से हो रही है, क्या वो सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं के भले पर खर्च हो रही है या हिंदुओं के लिए चलाई जाने वाली योजनाओं पर खर्च हो रही हैं? यह एक बड़ा सवाल है। और यह सवाल इसलिए भी उठता है कि जब दूसरे धर्मों को यह स्वतंत्रता है कि उनके जो धर्म स्थल है वहां से जो किसी भी तरह से आमदनी हो रही है उसे वो अपने ऊपर, अपने धर्म के ऊपर खर्च कर सकते हैं अपने हिसाब से, तो फिर यह अधिकार बहुसंख्यक कहे जाने वाले हिंदुओं को क्यों नहीं है, सनातनियों को क्यों नहीं है? और अभी हाल ही का मैं जिक्र यदि करूं तो जम्मू कश्मीर में माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज था, जहां के पहली बार में ही जो एडमिशन होने थे मेरिट के आधार पर, उसमें 50 सीटों में 42 सीटों पर मुसलमान बच्चों के एडमिशन हुए थे। यदि माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज की बात की जाए तो वहां तो विवाद ही यह था कि जब पूरी यूनिवर्सिटी हिंदुओं के पैसों से बनाई गई है तो फिर इसमें मुसलमान बच्चों को ज्यादा तवज्जो क्यों दी जाए? क्योंकि जिन 50 सीटों पर एडमिशन हुए थे उनमें 42 जो सीट थी उस पर मुसलमान जो छात्र थे उनके एडमिशन हुए थे। यानी पैसा मंदिर का, लेकिन वो खर्च किस पर हो रहा था वो आप देखिए। और जब ये सवाल उठाए गए तो जो यूनिवर्सिटी थी उसकी मान्यता ही खत्म कर दी गई कि जो मानक होते हैं उन मानक को वो पूरा नहीं करती। यानी जब आप सवाल उठाएंगे, जब आप आवाज उठाएंगे तो फैसले दूसरी तरह से होते हैं। सरकारों को यह भी सोचना होगा कि जब बाकी धर्मों को यह स्वतंत्रता है कि उनके धर्म स्थल में जो भी आमदनी हो रही है वो उसे अपने मजहब के लोगों की भलाई पर खर्च कर सकते हैं, तो फिर जो हिंदू मठ मंदिरों से जो आमदनी होती है वो सबका साथ, सबके विकास पर क्यों खर्च हो? अब ऐसे में हम आपकी राय जानना चाहते हैं
कि इस पर आपकी क्या राय है। अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।